अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक, उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों के हुकूक पर खुसूसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तवज्जो दिलाई है। बंदों के हुकूक के अंदर वालिदैन के हुकूक, भाइयों बहनों के हुकूक, हमसायों के दोस्तों के हुकूक, इन सब को दीन इस्लाम मुकम्मल इसका इहाता किए हुए है। आज वो लोग जो अपने वालिदैन को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, आज वो हमें गैर मुहज़्ज़ब कौम कहते हैं। तहज़ीब तो वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है। दुनिया की सारी तहज़ीबें नबी अकरम नूर मुजस्सम अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई तहज़ीब के आगे बिल्कुल सिफर और ज़ीरो है। दीन इस्लाम के अंदर बड़े का अदब, चाहे वो अपना अजीज नहीं भी है, फिर भी दीन इस्लाम उसके अदब का हुक्म देता है। कुछ अरसा पहले चले जाइए, मुझे याद है बेटा अपने बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता था, यहाँ तक कि मोहल्ले के किसी बुजुर्ग के सामने अगर सिगरेट पी रहा होता, मोहल्ले के कोई बुजुर्ग आ जाता तो एकदम सिगरेट को छुपा लेता था या बुझा देता था। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहजीब है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदब सिखाया है। तो वो उस अदब को सामने रखते हुए, उस एहतराम को सामने रखते हुए, अब किसी के वालिद है, मोहल्ले का कोई बुजुर्ग है, उसका एहतराम करते हुए एक तरफ हो जाता। फिर अगर सिगरेट लगाई भी होती थी, सिगरेट को बुझाकर फिर उस बुजुर्ग के करीब नहीं जाता था, कहीं ऐसा ना हो मेरे मुंह से बू निकलेगी और इनको पता ना चल जाए। हालांकि पता होता था, लेकिन एक अदब और एहतराम था। आज वो चीज खत्म हो चुकी है। अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वमल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। फरमाया जो छोटों पे शफकत नहीं करता, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता, फरमाया उसके साथ हमारा ताल्लुक ही नहीं है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ सबक है। फरमाया छोटों पर शफकत करो, छोटों से प्यार करो, बड़ों का एहतराम करो, और जो नहीं करेगा फरमाया फलैसा मिन्ना, वो किसी और रास्ते का मुसाफिर है, हम किसी और रास्ते के मुसाफिर हैं, उसका हमारे साथ ताल्लुक ही कोई नहीं जो बड़ों का एहतराम नहीं करता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के पाक महबूब ने इरशाद फरमाया, तीन बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहतराम में शामिल हैं। तवज्जो इस तरफ, तीन बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहतराम और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इकराम में शामिल हैं। बज़ाहिर एक काम इंसान कर रहा होता है, उसके नतीजे का पता नहीं होता, लेकिन वो नतीजा उसको जन्नत की तरफ लेकर जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तीन बातें ऐसी हैं अगर उन पर इंसान अमल कर ले और वो काम करे तो फरमाया असल में वो एहतराम कर रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का। तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा? फरमाया कि सफेद दाढ़ी वाले बंदे, सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग का एहतराम करना असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहतराम करना है। ये मेरे सामने हदीस शरीफ पड़ी है, इमाम बुखारी ने इसको नकल किया है। फरमाते हैं कि
किसी बुजुर्ग का एहतराम करना, सफेद दाढ़ी वाले का एहतराम और उसकी इज्जत करना। फरमाया असल में ये इज्जत अल्लाह रब्बुल इज्जत की करना है, उसको सवाब वही मिलेगा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत पर सवाब मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इकराम पर सवाब मिलता है। वही सवाब उस बंदे को मिलता है जो किसी सफेद दाढ़ी वाले को देखकर रास्ता बदल ले, रास्ता छोड़ दे, उसके लिए जगह छोड़ दे, उसके सामने इज्जत और एहतराम के साथ उसके सामने खड़ा हो, उसके साथ बात करे तो सर झुका के बात करे, उसके सामने गर्दन को अकड़ के, जनाब गर्दन को सीधा करके बात ना करके बल्कि गर्दन को झुका के बात करे। तो फरमाया कि इस बंदे का सर को झुका लेना, ये असल में अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने सर झुका देने का सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। फरमाया दूसरा वो शख्स है जो किसी आलिम का एहतराम करे, वो आलिम जो हद से बढ़ने वाला ना हो, वो कारी जो हद से बढ़ जाने वाला ना हो, वो कुरान का हाफिज जो हद से बढ़कर कुरान के अंदर तब्दीली करने वाला ना हो। फरमाया ऐसे आदमी का एहतराम करना जो कुरान का आलिम है, जो कुरान का हाफिज है। फरमाया कि असल में ये एहतराम करना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहतराम के बराबर है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको रब के एहतराम का सवाब अता फरमाएगा। फरमाया तीसरा, ऐसा साहिब इख्तिदार आदमी, वक्त का बादशाह अगर इंसाफ करने वाला हो, गरीबों की रियायत करने वाला हो, गरीबों के मामलात को समझने वाला हो और गरीबों के मामलात में उसकी मदद करने वाला हो। फरमाया ऐसा साहिब इख्तिदार जो इंसाफ पसंद है और इंसाफ पर अमल करने वाला है और शरीयत का पाबंद है। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके एहतराम को भी अपना एहतराम शुमार फरमाता है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस हैं मजीद भी इस मौजू पर। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, किसी बारिश सफेद दाढ़ी वाले जिसकी दाढ़ी सफेद हो, फरमाया उसका एहतराम करना ये रब का एहतराम करना है, रब का इकराम करना है। किसी आलिम का एहतराम करना ये भी रब, बोलिए, रब का एहतराम करना है। और इंसाफ पसंद साहिब इख्तिदार, इंसाफ पसंद साहिब इख्तिदार, ये नहीं कि भाई सीट मिल गई है अब अपनी पार्टी के लोगों को देते जाओ, नौकरियां भी तकसीम करते जाओ, उनके मामलात भी ठीक करते जाओ, दूसरे हैं मेरी पार्टी देते नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इंसाफ पसंद है। उसको पता है कि अगर मैं मुल्क का वजीर आजम हूं या सदर हूं तो ये सारी की सारी मेरी रियाया है, मैंने इस सब का ख्याल करना है। अगर इन सब का ख्याल रखेगा और मुल्क का ख्याल रखेगा, मुल्क के वासियों का ख्याल रखेगा, किसी पार्टी का ख्याल न करते हुए बस सबको एक समझकर सबका बराबर उनका इंसाफ करेगा, उनके साथ मामलात पेश करेगा, तो फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस आदमी को भी इतना पसंद फरमाता है कि उसकी इज्जत करने को रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये मेरी इज्जत करना है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तहजीब है, फरमाया कि बड़े का अदब करो, बड़े का एहतराम करो, छोटों से शफकत करो, छोटों के साथ प्यार करो,